एक का एक मंदिर आपकी खोपड़ी में डालने आया हूँ और डाल के जाऊँगा। यदि आप 10-15 मिनट का समय देते हैं तो ज़रूर ये मंदिर आपके होंगे। आपके नहीं चाहते हुए आपको ये मंदिर याद करवा दूंगा। घर में सारे मेंबर बैठे हुए थे, घर के सारे सदस्य बैठे हुए थे, खाना वाना जीम रहे थे, तभी घर में एक आदमी आता है। हम तो उस तरीके से पढ़ना चाहते हैं मेरे भाई मेरी बहन, रटना तो चाहते नहीं। और अपने से कोई नीलकंठ महादेव पूछे उससे पहले अलवर आंसर फेंक दें। इसे कहते हैं पढ़ना। लड़की जिसकी शादी है वो खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है सावा ले लिया, कपड़े लेके सेठ जी से आएंगे और फिर पता है क्या होगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार, मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख मंदिर, जिसमें इससे पहले हमने बहुत सारे मंदिर याद भी कर लिए हैं और अब आज के वीडियो में भी मैं आपको कुछ मंदिर याद करवाने आया हूं और याद करवा के जाऊंगा। तो तैयार हो जाइए और बैठ जाइए एकांत में शांत चित्त और मन से और सीखिएगा राजस्थान के प्रमुख मंदिर, याद कीजिएगा राजस्थान के प्रमुख मंदिरों को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला मंदिर है काकुनी धाम, जो कहाँ है? काकुनी धाम है वो बारा में है। कौन सा धाम? काकुनी धाम। कहाँ है काकुनी धाम? काकुनी धाम है वो बारा में है। अब इसको कैसे याद करें? ऐसे याद करें, काकुनी धाम बारा, काकुनी धाम बारा, काकुनी धाम बारा, 10-15 बार बोलें इसको। इसे पढ़ना नहीं कहते। ऐसे यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप हर चीज़ को कवर नहीं कर सकते। आपको हमेशा हमेशा के लिए ये बात माइंड में बैठानी है, तो फिर आपको पढ़ने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा मेरे भाई मेरी बहन। अपने पढ़ने के तरीके बदलो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ याद होगा, सीधा मेमोरी में फीड होगा। तो सुनिए, काकुनी धाम बारा में है। इसको कैसे कनेक्ट करें कि कोई काकुनी धाम पूछे तुरंत मुंह से बारा निकले? तो सुनिएगा मेरी बात। काकुनी धाम में शुरुआत में नाम आ रहा है काकुनी। क्या नाम आ रहा है? काकुनी। इसमें काकू को अलग पकड़िए, नी को अलग पकड़िए। काकू हम काका को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्रेम से काका को काकू भी कहते हैं। काकू, मेरे काकू, मतलब काकू प्रेम का नाम है। रियल नाम क्या है? काका। और आगे लिखा है नी। नी का मतलब नहीं। अब सुनिएगा, काका नहीं। घर में सारे मेंबर बैठे हुए थे, घर के सारे सदस्य बैठे हुए थे, खाना वाना जीम रहे थे, तभी घर में एक आदमी आता है और वो आके उन सब परिवार वालों को एक बात बोलता है कि काकुनी। क्या बात बोलता है? काकुनी, मतलब काका नहीं है, मतलब काका जी नहीं रहे, काका जी चल बसे, काका जी का देहांत हो गया है। काका नी, काकू नी। काकू का मतलब काका, नी का मतलब नहीं। उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने आकर के बोला कि काका नहीं है, मतलब काका जी नहीं रहे, काका जी भगवान को प्यारे हो गए। इतनी बात परिवार वालों ने सुनी और घर में कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया और चीखने चिल्लाने की आवाज़ शुरू हो गई। अब आप बताओ, अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो एक नाम निकलता है बारे बारे, मतलब काका जी जब नहीं रहे तो घर वालों ने भी यही आवाज़ निकालनी शुरू कर दी, बार बार करने लगे। मतलब काकुनी धाम कहाँ है? काकुनी धाम है वो बारा में है। आशा करता हूँ बात कनेक्ट हुई होगी। बताइएगा काकुनी धाम कहाँ है? काकुनी धाम है बारा में। काकुनी मतलब काका नहीं रहे। काका नहीं रहे तो भाई साहब कोहराम मचेगा कि नहीं मचेगा? घर में सब बार बार करने लग गए, रोने लग गए। बार बार से याद आएगा बारा, मतलब काकुनी धाम कहाँ है? काकुनी धाम बारा में है। हुआ याद? अब सुनो, ये काकुनी धाम जो है ये परवन नदी के किनारे पहाड़ी पर है। कहाँ पर स्थित है ये काकुनी धाम? परवन नदी के
किनारे पर है। स्पेशल पॉइंट आपको याद रखना है। बताओ काकुनी धाम कौन सी नदी के किनारे पर है? काकुनी धाम परवन नदी के किनारे पर है। कैसे याद करें, थोड़ा सा कनेक्ट करवाता हूँ। काका जी नहीं रहे तो काका जी पराये हो गए हैं। काका जी पराये से मतलब परवन नदी के किनारे पर है। पराये हो गए मतलब भगवान को प्यारे हो गए, हमारे नहीं रहे, अब चले गए हमसे। परे लिखा हुआ ना, पैरे, परे मतलब हमसे दूर चले गए हैं। अब इनके पार्थिव शरीर, इनके शरीर को वन में दफनाना पड़ेगा। किस में दफनाना पड़ेगा? वन में दफनाना पड़ेगा। मतलब काकुनी धाम है वो पर वन। काका जी हमसे परे, परे, परे मतलब दूर चले गए हैं, वन में इनको दफनाना पड़ेगा। परवन नदी के किनारे पहाड़ी पर स्थित है कौन सा धाम? काकुनी धाम। कहाँ है? बारा में। काकुनी से तुरंत, काकुनी को पढ़ना ही ऐसे, काकुनी। काका नहीं रहे, काका नहीं रहे तो बार बार की आवाज़ होने लगी, घर में कोहराम मच गया, मतलब बारा में है। डन। नंबर 2 पे देखिएगा, नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है रे? अलवर में है। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है? नीलकंठ महादेव मंदिर है अलवर में। हम तो उस तरीके से पढ़ना चाहते हैं मेरे भाई मेरी बहन, रटना तो चाहते नहीं। और अपने से कोई नीलकंठ महादेव पूछे उससे पहले अलवर आंसर फेंक दें, इसे कहते हैं पढ़ना। सुनिएगा मेरी बात। और अगर नहीं भी आया आपकी जिह्वा पे कि अलवर में है, तो ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है? सुनो। नीलकंठ महादेव में शुरुआत में नाम आया नीलकंठ, नीलाकंठ। नीलाकंठ शिव शंकर का तो है ही, महादेव बाबा का तो है ही, क्योंकि उन्होंने नीलाकंठ कब होता है? जहर के कारण नीलाकंठ होता है। नीलकंठ महादेव की बात तो हो ही रही है, नीलाकंठ और भी किसी इंसान का होता है। सुनिएगा कब। नीलकंठ की बात करें तो आजकल की मैं बात करता हूँ, अन्यथा बात को ले जाना मत। आजकल लड़के लड़कियां या फिर कई घरों में ऐसा सुनने को मिलता है कि फला व्यक्ति ने जहर पी लिया। ज़्यादा कहानी मिलती है वो लवर, प्रेम प्रसंग की मिलती है। किसकी मिलती है? लव की मिलती है, लवर की मिलती है कि लवर ने प्रेमिका के चक्कर में जहर पीकर अपनी जान दे दी। अरे जब लवर जहर पिएगा तो उसका कंठ भी क्या हो जाएगा रे? नीला होगा कि नहीं होगा? क्योंकि नीला कंठ किसके कारण होता है? जहर के कारण होता है। तो नीला कंठ है वो लवर का भी होता है, महादेव बाबा का तो होता ही है, नीला कंठ लवर का भी होता है। आजकल की कहानी, आजकल के टाइम को मद्देनज़र रखते हुए बता रहा हूँ कि कई प्रेमी युगल जो अपने समाज में जो नहीं करना चाहिए वो काम कर बैठते हैं, परिवार की इज्जत माटी में मिल जाती है। उस इज्जत से बचने के लिए वो ये कदम उठा लेते हैं। मतलब परिवार वाले उनको अलग करना चाहते हैं, अपने अपने घर पे भेजना चाहते हैं, उनको ये बात भाती नहीं है तो वो ये कदम उठा लेते हैं, जहर पी जाते हैं। आपको ऐसा कोई कदम जिंदगी में नहीं उठाना है मेरे भाई और बहनों। ये कायरतापूर्ण कार्य है, ये कायरतापूर्ण काम है। जिंदगी में कभी भी ऐसे गलत फैसले न तो आप लेना, चाहे कितना भी संकट आ जाए, न किसी दूसरे को लेने देना। देखो तो नीलाकंठ किसका किसका होता है? एक तो महादेव बाबा का तो है ही, और एक लवर का भी होता है। जब वो जहर वहर पी लेता है तो उसका भी नीलाकंठ हो जाता है। बताओ, लवर से याद आएगा अलवर। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है? नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर में है। बताओ कहाँ है? अलवर में। आगे सुनिएगा, स्पेशल बात क्या है इस मंदिर की? इस मंदिर में नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति है। कौन से मंदिर में? नीलकंठ महादेव मंदिर में नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति है। ये स्पेशल बात है। नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति कहाँ है पूछ लेगा तो आपका आंसर होगा नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर। आगे देखिएगा, 3 नंबर पर है घाटेश्वर महादेव मंदिर। ये घाटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? ये है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कौन सा मंदिर? घाटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? घाटेश्वर महादेव मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। कैसे याद करेंगे? सुनिएगा मेरी बात। अरे घाटेश्वर में शुरुआत में नाम आ रहा है घाटे। क्या नाम आ रहा है? घाटे।
घाटे मतलब घाटा, क्या आ रहा है? घाटा। घाटे का सौदा बोलते हैं ना, ये घाटे का सौदा है। कोई भी काम करते ये घाटे का सौदा है, मतलब इसमें तो घाटा होगा। अगर किसी इंसान को घाटा हो जाए, कोई बिजनेस करता है घाटा हो गया, कोई और काम शुरू करता है घाटा हो गया, जब इंसान को घाटा हो जाता है तो वो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। क्या कर देता है रे? घाटा इंसान को तोड़ देता है। तोड़ से याद आएगा चित्तौड़गढ़, मतलब घाटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? घाटेश्वर महादेव मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। कैसे कनेक्ट किया? घाटा इंसान को तोड़ देता है, मार देता है, माथे पर लकीरें छा जाती हैं, चिंता बढ़ने लग जाती है। घाटा हो गया ना, इसलिए इंसान टूट जाता है। इसको मैं बात को कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। घाटा इंसान को तोड़ देता है, मतलब घाटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। हुआ याद? बताइए कहाँ है घाटेश्वर महादेव मंदिर? चित्तौड़गढ़ में। तो घाटे को पकड़ा, घाटा हो तो इंसान टूट जाता है, घाटा इंसान को तोड़ देता है। घाटेश्वर महादेव मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। स्पेशल बात है, इस मंदिर का निर्माण मिहिर कुल ने करवाया था। बताओ, घाटेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? घाटेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण है वो मिहिर कुल ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा मिहिर कुल ने घाटेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। नंबर 4 पे देखिएगा, सांवलिया सेठ का मंदिर मंडपिया चित्तौड़ में है। कहाँ पे है रे सांवलिया सेठ का मंदिर? सांवलिया सेठ का मंदिर है मंडपिया चित्तौड़ में। कैसे याद करना है इस बात को? मज़ा आएगा, सुनिएगा, और मज़ा आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, इसे देखिएगा। सांवलिया सेठ को पढ़िएगा, सांवलिया सेठ। सांवलिया में देखो, इस सांवलिया को आराम से पढ़िए। जब घर में शादी होती है तो सावा नहीं लाते क्या? लाते हैं, शादी फिक्स करते हैं, सावा लाते हैं। तो यहाँ देखो सांवलिया को पढ़िएगा, सावा लिया मतलब सावा ले लिया है, सावा आ गया है। अब सेठ जी के पास से कपड़े लाने पड़ेंगे। शादी आ गई ना, सावा ले लिया तो शादी फिक्स हो गई है। सावा लिया है, शादी आ गई है, सेठ जी से कपड़े लाने हैं। सावा लिया सेठ मतलब सावा ले लिया है, सावा आ गया है, तो अब सेठ जी की दुकान से कपड़े लाने हैं, सेठ के पास से कपड़े लाने हैं। ये बात सुनकर के लड़की जिसकी शादी है वो खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, सावा ले लिया, कपड़े लेके सेठ जी से आएंगे और फिर पता है क्या होगा? मेरी शादी में मंडप सजेगा, पिया जी आएंगे। मंडपिया को देखिएगा, मंडप और पिया लास्ट में लिखा है। मंडप सजेगा, पिया जी आएंगे, चक्कर काटूंगी, फेरे हो जाएंगे। ये लड़की सोच रही है कि सावा ले लिया तो सेठ जी से कपड़े लाएंगे, मंडप सजेगा, पिया जी आएंगे, फेरे लेंगे। मतलब सांवलिया सेठ का मंदिर, मंडप सजेगा, पिया जी आएंगे, पिया जी के साथ फेरे लूँगी। मतलब सांवलिया सेठ का मंदिर कहाँ है? मंडपिया चित्तौड़गढ़ में है। बताइएगा कहाँ है? मंडपिया चित्तौड़गढ़ में। आगे देखिएगा, इस सांवलिया सेठ के मंदिर को अफीम मंदिर भी कहते हैं। कौन सा मंदिर कहा जाता है? सांवलिया सेठ का जो मंदिर है, इस मंदिर को अफीम मंदिर कहा जाता है। दूसरी स्पेशल बात क्या है? भगवान कृष्ण की काले रंग की मूर्ति स्थापित है इस सांवलिया सेठ के मंदिर में। अरे नाम से ही स्पष्ट है, सांवलिया मतलब काले रंग का, सांवले कलर का, काले रंग का। तो इस सांवलिया सेठ के मंदिर में भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है वो काले रंग की है। कैसी है? काले रंग की, सांवले रंग की। नेक्स्ट 5वें नंबर पे देखिएगा, ब्रह्माणी माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर? ब्रह्माणी माता का मंदिर। ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ है? ब्रह्माणी माता का मंदिर है सोरसेन अंता 12 में। कहाँ पे? सोरसेन अंता 12 में। कैसे याद करना है? सुनिएगा मेरी बात। ब्रह्माणी माता में शुरुआत में देखो ब्रह्म नाम आ रहा है। क्या नाम आ रहा है? ब्रह्माणी में शुरुआत में नाम आ रहा है ब्रह्म। ब्रह्म क्या होता है? सुबह का टाइम, 4 बजे के बाद 4, 5, 6 बजे तक का जो टाइम होता है, इसे बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो बूढ़े लोग हैं ना, दादा दादी, ये सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। कब उठ जाते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। एक दिन दादा दादी ब्रह्म मुहूर्त में उठे,
सुबह सुबह उठे तो उनको देखो शोर सुनाई दिया। शोर से इनको पढ़िएगा, शोर सुनाई दिया। किस चीज़ का शोर सुनाई दिया ये तो पता नहीं, लेकिन जो शोर था ना वो आगे देखो, शोर में लिखा हुआ है सेन। सेन मतलब होता है नाई। नाइयों के घर की तरफ शोर सुनाई दिया। ब्रह्म मुहूर्त में दादा दादी उठे तो क्या हुआ, उनको नाइयों के घर की तरफ क्या सुनाई दिया, शोर सुनाई दिया। फिर पता चला कि वहाँ पे किसी का अंत हो गया है, इसलिए लोग बार बार की आवाज़ लगा रहे हैं, बार बार की आवाज़ निकाल रहे हैं। किसी का अंत हो गया है वहाँ पे, इसलिए बार बार की आवाज़ें आ रही हैं, शोर आ रहा है नाइयों के घर की तरफ से। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में शोर सुनाई दिया नाइयों के घर की तरफ, बार बार की आवाज़ आई, पता चला किसी का अंत हो गया है वहाँ पे। मतलब शोरसेन अंता 12, ये ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा मेरे भाई, ये क्वेश्चन में मिलेगा। ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ है, शोरसेन अंता 12। कनेक्ट करना है आपको। ब्रह्माणी में नाम आ रहा है ब्रह्म। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नाइयों के घर की तरफ शोर सुनाई दिया, बार बार की आवाज़ आ रही थी, शायद किसी का अंत हो गया था। बोलो ब्रह्माणी माता का मंदिर याद हुआ कि नहीं? कहाँ पे है ब्रह्माणी माता का मंदिर? शोरसेन अंता 12। शोर हो रहा था नाइयों की तरफ, बार बार की आवाज़ आ रही थी, पता चला वहाँ किसी का अंत हो गया। अब एक बात सुनो, अगर किसी मनुष्य का, किसी व्यक्ति का अंत हो जाए तो पीठ पीछे उसकी अच्छाई और बुराई की चर्चा चलेगी कि नहीं चलेगी? कोई कहेगा अच्छा था, कोई कहेगा बहुत बुरा, पीठ पीछे चर्चा चलती है। मतलब स्पेशल बात याद रखनी है, ब्रह्माणी माता के मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? पीठ की पूजा होती है। आगे फेस से पूजा नहीं करते, ब्रह्माणी माता की, देवी की पीठ की पूजा होती है। बताइए ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ है? शोरसेन अंता 12। पांचों मंदिर एक बार पुनः देखिएगा तुरंत 1 मिनट के साथ। काकुनी धाम कहाँ है? काकुनी, काका जी नहीं रहे, 12 में है। काकुनी धाम कहाँ है? 12 में। उसके बाद में लिखा हुआ है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है? नीलाकंठ महादेव बाबा का, और नीलाकंठ लवर का, अलवर में है साहब। घाटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? घाटेश्वर में नाम आया घाटा। घाटा इंसान को तोड़ देता है। घाटेश्वर महादेव मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। 4 नंबर पे लिखा है सांवलिया सेठ का मंदिर। सांवलिया सेठ का मंदिर मतलब सावालिया सेठ जी से कपड़े लाएंगे, मंडप सजेगा, पिया जी आएंगे। सांवलिया सेठ का मंदिर है मंडपिया चित्तौड़गढ़ में। और ब्रह्माणी माता का मंदिर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह शोर सुनाई दिया नाइयों के घर की तरफ, सैनों के घर की तरफ, बार बार की आवाज़ आई, शायद किसी का अंत हो गया। मतलब ब्रह्माणी माता का मंदिर शोरसेन अंता 12 में है। मज़ा आया है सुनने में तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और अब देखिएगा आगे नेक्स्ट मंदिर। अब देखिएगा आगे, अगला मंदिर है रमा बैकुंठ मंदिर। कहाँ पे है? पुष्कर, अजमेर में। रमा बैकुंठ मंदिर कहाँ है? रमा बैकुंठ मंदिर है पुष्कर, अजमेर में। कैसे कनेक्ट करना है सुनो। रमा बैकुंठ को देखें और पढ़ें तो ऐसा लगता है कि रमा बैठी है कुंड पे। रमा बैकुंठ में पढ़िएगा, रमा बैठी है कुंड पे, ऐसा महसूस हो रहा है कि रमा बैठी है कुंड पे। रमा बैकुंठ, बै से बैठी है, रमा बैठी है कुंड पे। रमा जब कुंड पे बैठी है तो किसी ने आके धक्का दे दिया, रमा कुंड में गिर गई। रमा कुंड पे बैठी है, किसी ने आके क्या दे दिया? धक्का दे दिया। धक्का देने को बोलते हैं पुश करना। क्या करना? पुश करना। रमा बैठी थी कुंड पर, किसी ने आकर के धक्का दे दिया, मतलब पुश कर दिया, तो रमा कुंड के अंदर गिर गई। पुश कर दिया से याद रखना, पुष्कर, अजमेर। बताइए रमा बैकुंठ मंदिर कहाँ है? पुष्कर, अजमेर में है। कैसे याद किया रे? रमा बैकुंठ को पढ़ा, रमा बैठी थी कुंड पर, किसी ने आकर के पुश कर दिया, धक्का दे दिया, तो रमा कुंड के अंदर गिर गई। मतलब पुश करने से याद रहेगा पुष्कर। रमा बैकुंठ मंदिर कहाँ है? रमा बैकुंठ मंदिर पुष्कर, अजमेर में है। और सुनिएगा,
यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय की एक शाखा है, रामानुजाचार्य शाखा, उस रामानुजाचार्य शाखा से संबंधित है। ये जो रमा बैकुंठ मंदिर है किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय की रामानुजाचार्य शाखा से संबंधित है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर 7 पे है रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है रे? पुष्कर अजमेर में है। बताओ रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? रंगनाथ जी का मंदिर है पुष्कर अजमेर में। कैसे याद करना है? सुनिएगा मेरी बात। रंगनाथ को पढ़िएगा, रंगनाथ से था, रंगनाथा, रंगनाथा। रंगनाथ को पढ़िएगा, रंगनाथा, रंगनाथ है ना, तो इसको पढ़िएगा, थ को अलग करिएगा। रंगना थ मतलब था, रंगना था। किसको रंगना था? एक कॉपी के ऊपर एक फूल का, पुष्प का चित्र बना हुआ था, उस चित्र को रचना था, उस चित्र को रंगना था। किसको रंगना था? पुष्प को। किसको रंगना था? रंगना था पुष्प को। पुष्प से याद रखना, पुष्कर मतलब रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? रंगना था पुष्प को। रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में है। यह मंदिर अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध है। रंगनाथ जी का मंदिर क्यों प्रसिद्ध है जो पुष्कर अजमेर में है? याद रखना है, रंगनाथ जी का जो मंदिर है वो अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर पे है वर्राह मंदिर। वर्राह मंदिर भी कहाँ है? ये भी पुष्कर अजमेर में है। इसको कैसे याद करें? सुनो, वर्राह में शुरुआत में नाम आ रहा है वर और फिर आह। वर्राह को तोड़ा है, वर आह। कोई लड़की है, वो खुश हो रही है कि वर आह, वर आएंगे, आह। तो मैं क्या करूँगी? मैं फूलों की माला डालूंगी उसके आते ही। आज मेरे वर आएंगे, वर आएंगे आज मेरे, तो मैं क्या करूँगी? फूलों की माला डालूंगी। फूल को बोलते हैं पुष्प। लड़की क्या बोल रही है? आज मेरे वर आएंगे, आह, वर आह, वर्रा है। आज मेरे वर आएंगे, आज मेरे वर आएंगे मतलब आज मेरे पतिदेव जी आएंगे और मैं उनके आते ही क्या करूँगी? आते ही उनके पुष्पों की माला डालूंगी, फूलों की माला डालूंगी, उनका स्वागत करूँगी। आज मेरे वर आएंगे, आज मेरे पतिदेव आएंगे, तो मैं क्या करूँगी? आते ही उनके फूलों की माला डालूंगी, पुष्पों की माला डालूंगी स्वागत करने के लिए। मतलब आज मेरे वर आएंगे, आहा, मैं क्या करूँगी? पुष्पों की माला डालूंगी। पुष्प से याद आएगा पुष्कर, मतलब वर्राह मंदिर पुष्कर अजमेर में है। कहाँ पे है? वर्राह मंदिर पुष्कर अजमेर में है। और एक और बात नोट करके लिख लेना, इस वर्राह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था, आना जी ने करवाया था। किसने? अर्णोराज ने। बताओ वर्राह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वर्राह मंदिर का निर्माण करवाया था आना जी ने, यानी अर्णोराज ने करवाया था। चौहान शासक था अर्णोराज, उस अर्णोराज ने वर्राह मंदिर का निर्माण करवाया था। तो प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ ये मंदिर आपके याद हुएंगे। एक बार रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। रमा बैकुंठ मंदिर, इधर मत देखिए, मेरी सुनिएगा। रमा बैकुंठ मंदिर, रमा बैठी थी कुंड पे, किसी ने क्या कर दिया? पुश कर दिया, धक्का दे दिया। पुष्कर अजमेर में है। उसके बाद में रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथा, रंगनाथ को पढ़िएगा, रंगनाथा। किसको? पुष्प को। पुष्कर अजमेर में है। उसके बाद में वर्राह मंदिर, वर आ गए, आह, फूलों की माला डालूंगी, पुष्पों की माला डालूंगी स्वागत में, मतलब वर आह, वर आ गए हैं। तो पुष्प की माला मतलब पुष्कर अजमेर में है वर्राह मंदिर। किसने निर्माण करवाया था? अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मंदिरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको एक जानकारी और दे देता हूँ, इस टॉपिक के बाद में जस्ट वो टॉपिक आने वाला है जिसमें आपको प्रॉब्लम ही नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझे विश्वास है, और वो है आभूषण। कौन सा टॉपिक? आभूषण। तो मैं नेक्स्ट जो
टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ये मंदिर का 1-2 वीडियो और आएगा। मंदिर पूरे होने के बाद में मैं आपको आभूषण पढ़ाऊँगा, पुरुषों के आभूषण, महिलाओं के आभूषण, सिर के, कान के, नाक के, पैरों के, हाथों के, बाजू के, मतलब सब के सब आभूषण आपको बिना रटे याद करवाऊँगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम सर।